आई लव मोहम्मद पर घमासान मचा हुआ है। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक दिन पहले 4 साल बाद शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान मायावती आई लव मोहम्मद विवाद पर जमकर गरजी। मायावती ने नसीहत दे डाली कि शरारती तत्व एक दूसरे देवी देवताओं और पैगंबर का अपमान करते हैं और हिंसा भड़काने की साजिश अब रची जा रही है। हालांकि मायावती की रैली में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को लेकर के भी सवाल खड़े हो गए। आई लव मोहम्मद विवाद में बीएसपी की एंट्री। आस्था का मत करो अपमान, दंगाइयों को माया का फरमान। एक अफवाह, कुछ चेहरे और फिर दंगे की आग में झुलसता शहर। 26 सितंबर को भी बरेली में कुछ ऐसा ही हुआ। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ। एक तरफ हर दंगाई का हिसाब करने के लिए योगी फोर्स फुल एक्शन में है। जिसने बरेली में अमन चैन को खराब करने की कोशिश की, वो एक भी दंगाई नहीं बचेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। दंगाइयों पर बाबा का बुलडोजर ही नहीं गरज रहा, बल्कि बरेली हिंसा के एक एक उपद्रवी और दंगाई को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इस बीच बीएसपी अध्यक्ष और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने एक रैली के दौरान बरेली और कानपुर जैसे शहरों में आई लव मोहम्मद पर जारी विवाद पर राजनीति करने वालों को सख्त संदेश दिया। मायावती ने नसीहत दी कि जिस तरह से शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवताओं और पैगंबर का अपमान करते हैं और हिंसा भड़काने की साजिश रचते हैं, ऐसा विवाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मायावती ने संदेश दिया कि सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और आई लव मोहम्मद की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। नए नए मुद्दों को निकालकर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर इनकी आड़ में राजनीति करते हैं। ये भी देश हित में ठीक नहीं है, जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और ना ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। मायावती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही दंगाइयों को संदेश देती नजर आई। साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। लेकिन दूसरी तरफ मायावती की रैली के इस पोस्टर को देखिए, जहां आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। मायावती की रैली स्थल के बाहर ही ये होर्डिंग लगे थे। आई लव मोहम्मद और आई लव बीएसपी लिखा हुआ था। पोस्टर पर कांशीराम और मायावती की फोटो भी थी, जबकि होर्डिंग पर एक और शख्स की फोटो है और नीचे की तरफ अजय कीर्ति वर्मा और टीपू सुल्तान लिखा हुआ है। ये पोस्टर जेल रोड पर लगाया गया था। योगी फोर्स ने जिस तरह से उपद्रवी और दंगाइयों की बखिया उधेड़ कर रख दी है, योगी का मैसेज क्लियर है कि यूपी में सिर्फ कानून का राज चलेगा और जो दंगा या बलवा करने की कोशिश करेगा, उसे वो सबक सिखाया जाएगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है।
और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अब तक मौलाना तौकीर रजा, बवाल का मास्टरमाइंड नदीम खान, डॉक्टर नफीस खान समेत 58 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। तौकीर रजा के साथ काम करने वाले कई लोगों ने अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़काने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि कट्टरपंथी ब्रिगेड ने इस साजिश की स्क्रिप्ट कई दिन पहले लिखी थी। इस हिंसा का बिहार और बंगाल कनेक्शन भी सामने आ चुका है। बिहार चुनाव के बीच यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेजी से चल रही है। आई लव मोहम्मद पोस्टर के जवाब में कई जगह आई लव योगी, आई लव अखिलेश और आई लव बीएसपी के पोस्टर नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस पोस्टर वॉर में बीएसपी की एंट्री से सियासी घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।